कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल जी, अल्लाह पाक का शुक्र। आप लोग की तबीयत कैसी है। कितने लोग आ गए। कोशिश किया करें सारे टाइम पे आ जाया करें। आई डोंट नो आज क्यों लेट है, वैसे तो आ जाते हैं मोस्टली इस टाइम पे। अच्छा जी, मुझे बताइए कल का लेक्चर कैसा था, क्या प्रॉब्लम है उसमें, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइए। कल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। नोट्स वगैरह शेयर हो गए थे ग्रुप में, किसी ने नोट्स वगैरह शेयर किए थे। सबरा तो गिग से ड्राफ्ट में जाएगी ना, जब तक पब्लिश नहीं होगी तब तक ड्राफ्ट में ही रहती है। सेव एंड पब्लिश जब आप मतलब सेव एंड कंटिन्यू करते हो तो जहां तक आपने किया होता है वहां तक कंप्लीट हो जाती है। गिग्स में जाएं तो वहां पे ऑप्शन होगा ड्राफ्ट का। आप गिग्स में जाएं, वहां पे ऑप्शन है पब्लिश का, ड्राफ्ट का। वहां से जब आप ड्राफ्ट में जाएंगे तो वो गिग वहां पे पड़ी होगी ड्राफ्ट में। सना देखें, कुछ चीजों को ना खुद भी करने की कोशिश किया करें। आपने स्निपिंग टूल को यूज किया है, आप लोग सिर्फ एक बार करने की कोशिश करें, एवरीथिंग विल बी फाइन। इस बार वो तो मैं लास्ट वीक दे चुका हूँ ओवरव्यू, आई थिंक सो आपने लास्ट वीक क्लासेस में दी। कल जी हम लोगों ने गिग बनाना शुरू की थी। तो जैसे आप लोग क्रिएट गिग पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सबसे पहला पेज आ जाता है जो कि ओवरव्यू पेज है। ठीक है। और मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट गिग एलिमेंट्स हैं, जिनमें एक गिग एलिमेंट है आपकी गिग का यूआरएल या लिंक, राइट। और दूसरा एलिमेंट है आपकी गिग की कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। तीसरा एलिमेंट है आपकी गिग का टाइटल। चौथा एलिमेंट है आपकी गिग का इमेज। फिफ्थ एलिमेंट है आपकी
गिग के पैकेजेस, उसके बाद आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन, एंड देन आपकी गिग के टैग्स जिनको हम सर्च टैग या गिग टैग्स भी कहते हैं। ठीक है, ये 7 एलिमेंट्स हैं जो कि आप अपनी गिग में डालते हैं, जिनको आप अपनी गिग में कंप्लीट करते हैं। जब इन सेवन सेवन एलिमेंट्स को आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी गिग जो है वो बन जाती है। ठीक है, इस चीज की समझ आ गई आपको? तो दीज आर द 7 एलिमेंट्स ऑफ योर गिग। समझ आ गई? ठीक हो गया? तो अब जब हम गिग बनाना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास गिग टाइटल आ रहा है। हम्म, मैं कितनी बार रिपीट करूं, मुझे ये भी बताएं। कल का लेक्चर लिया था हानिया आपने? हानिया आपने कल का लेक्चर लिया था? हानिया, तो फिर अब देखे ना, मैं एक चीज एक बार बता सकता हूँ, रिपीट करूंगा। अगर मैं दोबारा चीज कल वाली ही दिखाऊंगा करके, तो फिर तो मुझे पूरा 1.5 घंटा उसी में लग जाएगा। तो फिर मैं आगे कैसे चलूंगा? है ना? इसीलिए एनीवेज मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस वगैरह जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिए जाए। अच्छा, तो बेसिकली जी सबसे पहले गिग टाइटल आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की है कि इफ यू नीड दीज लेक्चर्स तो आप लोग मोमना से कांटेक्ट करें। शी इज द रेलिवेंट पर्सन। आई एम नॉट द रेलिवेंट पर्सन टू गिव दिस लेक्चर्स, इवन मेरे खुद पास एक्सेस नहीं होती इन लेक्चर्स की। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा माइंड में रखिए। अब आप लेक्चर स्टार्ट करें जरा आज का। शाबाश, बताएं कितने लोग आ गए? 119, ठीक है। अच्छा देखो, तो गिग टाइटल, कैटेगरी और सर्च टैग्स। अच्छा, कल मैंने आपको एक बताया था कि जब आप पहली बार गिग बना रहे होते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप गिग बना रहे होते हो, तो सबसे पहले आप जो कुछ गिग टाइटल में लिखते हो ना, वो ऑटोमेटिकली आपका गिग यूआरएल बन जाता है। ये बात सारों को समझ आ गई थी? थोड़ा सा मुझे मेरे साथ कोऑपरेट करें, मुझे चैट में बताएं जो जो बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप अपनी गिग में जो टाइटल लिखते हो, वो टाइटल ऑटोमेटिकली बिकम योर गिग यूआरएल। ऑटोमेटिकली आपकी गिग का यूआरएल बन जाता है। इस पॉइंट की समझ आ गई थी आपको? बिल्कुल, सेव करने के बाद बनेगा। अगर आप यहाँ से सेव या यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू नहीं करोगे तो फिर ये आपका यूआरएल नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, आपके जो चेंजेस है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। ठीक है, जो पहली बार आपने टाइटल लिखा वो आपका यूआरएल बन गया। देख रहे हैं? हर गिग के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखो, अच्छी अप्रोच ये है कि आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं, आप जिन कीवर्ड्स पे फोकस कर रहे हो, जिन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो, वो तमाम कीवर्ड्स आपकी गिग यूआरएल में होने चाहिए। ये एक अच्छी अप्रोच क्या है कि आपके जो तमाम कीवर्ड्स हैं वो गिग यूआरएल में होने चाहिए।
सबसे पहले जब मैंने टाइटल लिखा, सारों को आवाज आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने टाइटल लिखा यहाँ पे, सबसे पहले जब मैंने टाइटल लिखा, तो मैंने ये किया कि मैंने अपने टाइटल में सिर्फ कीवर्ड्स डाले, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने टाइटल में सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स डाल दिए। तो क्या हुआ, ये सारे कीवर्ड जो है मेरे गिग यूआरएल में आ गए। सारे कीवर्ड्स मेरे गिग यूआरएल में आ गए। देख रहे हैं आप लोग? और उसके बाद जब मैंने गिग को सेव एंड पब्लिश कर लिया, तो मैंने फिर इन कीवर्ड्स को चेंज कर दिया। अब मेरा यूआरएल चेंज नहीं हो सकता, याद रखिएगा। एक बार जब आपने गिग बनाई, और आपकी गिग का जो भी यूआरएल है, आप उस यूआरएल को तब्दील नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज योर गिग यूआरएल। आप गिग का जो भी यूआरएल बन गया, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप अपनी गिग के यूआरएल को तब्दील करना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि आपको अपनी गिग डिलीट करके दोबारा बनानी पड़ेगी। समझ आ रही है आपको? एक ही तरीका है, आपको अपनी गिग दोबारा बनानी पड़ेगी। जब एक बार आपकी गिग का यूआरएल बन गया, तो मैंने दोबारा गिग टाइटल को चेंज करके मैंने एक रीडेबल और एंगेजेबल बना दिया। पहले सिर्फ कीवर्ड से, फिर मैंने चेंज करके लिखा आई विल डू डाटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, वेब रिसर्च, एक्सेल एंड डाटा कलेक्शन। तो मैंने जरा अच्छी सी गिग का टाइटल बना दिया। ये चीज भी समझ आ गई आपको? देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है एसईओ टाइटल। याद रखिएगा, एसईओ टाइटल का मतलब है कि वो टाइटल जो आप गूगल पे शो करोगे, यानी गूगल पे क्या शो हो। ये टाइटल तो तब शो होगा ना जब कोई आपका फाइबर ओपन करेगा। तो जब वो आपका फाइबर ओपन करेगा, तो ये तब शो होगा। तो देन आ जाता है जी एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल का मतलब है कि वो टाइटल जो मतलब सर्च इंजन के ऊपर आप दिखाएंगे गिग से रिलेटेड। ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो ये थोड़ा शॉर्ट हो गया। देन आ जाती है जी कैटेगरी। हमेशा आपकी जो गिग है, जो आप सर्विस ऑफर कर रहे होते हो, उससे रेलिवेंट कैटेगरी हमेशा आप चूज करते हो। उससे हमेशा आप रेलिवेंट कैटेगरी चूज करते हो। देखो नीचे सजेशंस भी आ जाती हैं रेलिवेंट की, कि डाटा मेन कैटेगरी में डाटा एंट्री की सब कैटेगरी चूज करो, या बिजनेस मेन कैटेगरी में वर्चुअल असिस्टेंस की सब कैटेगरी चूज करो, या डाटा में अदर करो। ठीक है। समझ आ रही है? आगे चलते हैं। तो अब इस कैटेगरी में आप डाटा और डाटा एंट्री भी चूज कर सकते हो, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा है कि आप डाटा और अदर सेलेक्ट करें। इसकी क्या रीजन है, ये टाइम आया तो मैं आपको बताऊंगा। आगे आ जाते हैं सर्च टैग्स। तो देखो सर्च टैग्स में हम अपने मेन कीवर्ड्स डालते हैं।
वो कीवर्ड्स डालते हैं जो हमारी सर्विस के मेन कीवर्ड्स हैं। यानी हमारी जो सर्विस है जिसमें हम सर्विस अपनी अ, हमारी जो गिग है, गिग में जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं, यानी जो मेन सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं, वो वाले जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे आपके पास सर्च टैग्स में आते हैं। ठीक है। तो तरीका मैंने आपको कल बताया है कि आपने फाइवर में जाना है, जाके आपने कंपैटिटर्स की गिग्स ओपन करनी है। अब जब आपके पास कंपैटिटर्स की गिग्स ओपन, कंपैटिटर्स की आपने गिग्स कैसे ओपन करनी है, आपने सर्च करना है डाटा एंट्री। तो आपके पास आपके कंपैटिटर्स की गिग्स आ गई। ठीक है। अब लेट्स से ये वाली गिग ओपन करें। टॉप रेटेड सेलर्स की ना कीजिएगा, ठीक है। ये वाली कर लें, ये वाली कर लें, ये वाली कर लें। अब आपने स्क्रॉल डाउन करके एंड पे आने हैं। एंड पे उनके सर्च टैग्स आ रहे होंगे, ये देखिए रिलेटेड टैग्स आ रहे हैं 5। ठीक है। आपने देखना है कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके रिलेटेड टैग्स क्या हैं। इसी तरह आपने 5 से 10 गिग्स उठानी है। ठीक है। आपने 5 से 10 गिग्स उठानी है कंपेटिटर्स की। आपने कंपेटिटर्स की 5 से 10 गिग्स उठानी है। ठीक है। और कंपेटिटर्स की 5 से 10 गिग्स उठाकर हम उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है। इसी तरह अब ये तो मैंने गिग का टाइटल लिख दिया क्योंकि मुझे पता है। आप लोग गिग टाइटल का भी एनालिसिस करेंगे। अपने 5 से 10 कंपेटिटर्स आप उठाएंगे। ठीक है। 5 से 10 कंपेटिटर्स आप उठाएंगे और इसी तरह उन कंपेटिटर्स को आप उठाकर उनकी गिग टाइटल एनालिसिस करेंगे। और उनका गिग टाइटल एनालिसिस करने के बाद आप अपना गिग टाइटल बनाएंगे। तो यहाँ तक क्या कंफ्यूजन है मुझे बताएं। सर्च टाइटल एक टाइटल है विच इज अ कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये है असल ना कि आपके कीवर्ड्स आर ऑलवेज सेम। टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, यूआरएल में, हाँ कुछ कम डाल देते हैं, ज्यादा डाल देते हैं जहाँ पे जितनी जगह होती है। बट कीवर्ड आपने वही यूज करने हैं जो आपने पहले स्पेसिफाई किए हों। कल जिस तरह हमने 10-12 कीवर्ड्स निकाल लिए थे, 7-8 कीवर्ड्स, हमारा फोकस उन्हीं 7-8 कीवर्ड्स पे होगा। ठीक है। बताएं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को। शाबाश। एसयू टाइटल को बेशक ना लिखिए, ये ले मैंने रिमूव कर दिए। एसयू टाइटल मैंने रिमूव कर दिया, कोई इशू नहीं। छोड़ दें अपग्रेड एसयू। आगे चलें। और कोई कंफ्यूजन। शाबाश। बताएं मुझे, कंपेटिटर की बेस पे आपने करना है और यही आपकी असाइनमेंट भी कंसीडर होगी पहली। यही आपकी पहली असाइनमेंट भी कंसीडर होगी।
हाँ बिल्कुल। आप फैसल जब आप एनालिसिस करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि आपके कंपेटिटर्स कौन कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि फील्ड मार्केट में किन कीवर्ड्स पे ज्यादा काम हो रहा है। ठीक है। नुमान, मैंने कल भी आपको बताया था कि राइट नाउ मैं डाटा एंट्री के बारे में पढ़ा रहा हूँ। सो अभी आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए प्लीज। ठीक है। चलें जी, मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया। स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास स्कोप एंड प्राइसिंग का। स्कोप एंड प्राइसिंग। अब इसमें आप देखो, आपके पास तीन पैकेजेस आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, तीन पैकेजेस। ठीक है। अब हमारे पास कितने लेक्चर्स, हमारे पास कितने पैकेजेस आ रहे हैं? तीन। अब अगर आप तीन पैकेजेस नहीं ऑफर करना चाहते हो, आप इसको बंद करोगे, तो आपके पास सिर्फ एक पैकेज रह जाएगा। यू गॉट ओनली वन पैकेज। बट आई रिकमेंड टू गो विद द थ्री पैकेजेस। थ्री पैकेजेस से क्या होता है, क्योंकि आप थ्री पैकेजेस में थ्री डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करते हो, तो सम टाइम हर क्लाइंट की सेम नीड या रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो पैकेज वन, पैकेज टू, पैकेज थ्री, इसमें डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को आप मेंशन करते हो। तो आपकी जिस कस्टमर की जो नीड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो से रिलेटेड जो पैकेज होता है उसको बाय कर लेते हैं। तो अब एक चीज जहन में रखिएगा कि स्कोप और प्राइसिंग। स्कोप का मतलब है कि आप क्या क्या चीज ऑफर करोगे। स्कोप का मतलब है कि आप डाटा एंट्री में कौन सी चीज कितनी कितनी ऑफर करोगे। और प्राइसिंग का मतलब है कि उसकी प्राइस क्या होगी। स्कोप का क्या मतलब है कि आप कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में ऑफर करोगे, व्हाट वुड बी द क्वांटिटी, आप कौन सी चीज कितनी कितनी ऑफर करोगे। एंड प्राइसिंग मीन व्हाट वुड बी द ओवरऑल प्राइस। समझ आ रही है इस चीज की? स्कोप क्या है? कौन सा चीज, स्कोप का मतलब है कि क्या, कौन कितना काम देना है, क्या क्या काम और कितना कितना काम करोगे। एंड प्राइसिंग मीन्स के ओवरऑल टोटल प्राइस क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम स्कोप एंड प्राइसिंग डिफाइन करते हैं, और ये हमारे पास तीन पैकेजेस आ जाते हैं। याद रखिएगा, इसके लिए कंपैटिटर एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा कंपैटिटर है वो कौन सी चीज कितने पैसों में दे रहा है। क्योंकि अब आप देखें, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। ये कंपैटिटर है आपका, ये जो आपका कंपैटिटर है, इसके 448 रिव्यूज हैं, यानी ये 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपका ये कंपैटिटर तकरीबन 4-5 हजार प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपका ये कंपैटिटर भी अराउंड 500 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपका ये कंपैटिटर भी अराउंड 500 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका है। इसका मतलब है जो आपके कंपैटिटर्स हैं, दे आर वेल परफॉर्मिंग कंपैटिटर्स। तो देखो, अगर आप वही चीज ऑफर करोगे और उतने ही पैसों में ऑफर करोगे जितने में वो कर रहे हैं, तो लोग आपकी सर्विस क्यों खरीदेंगे बताएं। अब आप देखें, बाजार में, फॉर एग्जांपल, बाजार में एक शॉप है और वो 10 साल पुरानी है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। वो एक चीज 10 रुपए की बेच रहे हैं, और आप एक नई दुकान बनाकर वही चीज 10 रुपए की बेचोगे, तो लोग आपकी तरफ क्यों आएंगे। अगर क्वालिटी भी सेम है, प्राइस भी सेम है, वाई पीपल वुड कम टू यू। आप तो नए हो, पुरानी दुकान तो ज्यादा रिलायबल है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमारी कोशिश ये होती है कि व्हेन वी आर सेलिंग समथिंग, स्टार्ट में हम अपने कंपैटिटर से ज्यादा अच्छी चीज, ज्यादा क्वालिटी वाली चीज लेस प्राइस में ऑफर करें।
वी ऑलवेज वांट वन थिंग कि हम अपने कंपटीटर से ज्यादा क्वालिटी वाला जो स्टफ है वो उससे कम प्राइस में ऑफर करें। समझ आ रही है मेरी बात की या नहीं आ रही? बताएं मुझे शाबाश। याद रखिएगा, कोई भी चीज सेल करने से पहले, कोई भी चीज सेल करने से पहले हम मेक श्योर करते हैं कि वो चीज हमारे कंपेटिटर्स कितने की बेच रहे हैं। बिफोर सेलिंग एनीथिंग वी ऑलवेज कंफर्म कि जो हमारे क्लाइंट, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, वही चीज कितने पैसों में एंड व्हाट इज द क्वालिटी क्राइटेरिया, हम हमेशा इस चीज को मेक श्योर करते हैं। तो अब आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग क्या काम करेंगे, आप लोग गिग्स ओपन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करें। ये देखिए, इसके पैकेजेस आ गए, इसके पैकेजेस आ गए, इसके पैकेजेस आ गए एंड इसके पैकेजेस आ गए। अब हम इनके पैकेजेस को देखेंगे। अगर हम इसके पैकेजेस को देखें तो ये देखें, इसका मिनिमम पैकेज $5 का है, जिसमें ये सिर्फ 1 आवर की सर्विसेज दे रही है। ये $20 में 3 आवर की सर्विसेज दे रहा है। ये $15 में 2 आवर का काम कर रहा है और ये $5 में 2 आवर का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया। इस तरह आप अपने कंपेटिटर्स का आइडिया लेंगे और उसके बाद हम सबसे पहले आ जाते हैं जी आपकी गिग, आपके पैकेज का नेम, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्लाटिनियम। तो यहाँ पे क्या आता है जी, नेम योर पैकेज। आप अपने पैकेज को नेम दे सकते हैं। अब दो ऑप्शन है आपके पास, आ, या तो आप आ, आप ना डिफरेंट पैकेजेस की जो नेम्स होते हैं वो रख सकते हैं। अब दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, या तो आप पैकेज नेम रखें, लेट से सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, प्लाटिनियम पैकेज। आप इस तरीके से पैकेजेस के नेम्स भी रख सकते हैं। ठीक है, कि सिल्वर पैकेज, प्लाटिनियम पैकेज। लेकिन मैंने आपको पहले दिन एक चीज बताई थी कि हमारा फोकस कीवर्ड पे होगा। ठीक है, तो बेहतर रिकमेंडेशन ये है कि हम लिखें 4 आवर डाटा एंट्री, 10 आवर डाटा एंट्री। अच्छा, वाई इन आवर्स, हम जो डाटा एंट्री कर रहे हैं वाई इन आवर्स, डेज हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। जैसे कि देखो, याद रखिएगा, कोई भी सर्विस हम ऑफर करते हैं तो उसको ऑफर करने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो हम क्लाइंट को किस चीज पे चार्ज करेंगे? अगर आप आर्टिकल राइटर है तो आप क्लाइंट को किस चीज पे चार्ज करोगे? बताएं शाबाश। पर वर्ड, एग्जैक्टली एग्जैक्टली पर वर्ड। हम वर्ड्स की बेस पे चार्ज करते हैं। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आप पर वर्ड की बेस पे चार्ज करोगे या टोटल वर्ड्स की बेस पे चार्ज करोगे। जैसे आप कहोगे मैं $5 लूंगा 1,000 वर्ड्स की, मैं $20 लूंगा 2,000 वर्ड्स की, मैं $50 लूंगा 10,000 वर्ड्स की। इसी तरह अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट, तो वेबसाइट में हम कहते हैं कि अगर एक पेज बनवाना है वेबसाइट का तो इतने पैसे, 5 पेजेस बनवाने हैं तो इतने पैसे, 10 पेजेस बनवाने हैं तो इतने पैसे। अब देखो, जो हम डाटा एंट्री ऑफर कर रहे हैं, हम डाटा एंट्री में डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। डिफरेंट सर्विसेज कौन कौन सी, कौन कौन सी? डाटा एंट्री, विजुअल असिस्टेंस, एक्सेल में टाइपिंग, वर्ड में डॉक्यूमेंट, इंटरनेट रिसर्च में इंटरनेट से चीजों को सर्च करना। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप वो चीज पता चल गई कि जब हम डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है
कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मेंशन करना पड़ेगा जिसमें सारी सर्विसेज आती हो। तो बेस्ट तरीका ये है कि हम पर आवर की बेस पे बात करें। हम किस बेस पे बात करें? पर आवर की बेस पे, कि हम ओवरली बेसिस पे आपको चार्ज करेंगे। कितने बेसिस पे? ओवरली बेसिस पे हम आपको चार्ज करेंगे। समझ आ रही है आपको मेरी बात? कि हम आपको ओवरली बेसिस पे चार्ज करेंगे। तो अब मैंने क्लियरली मैसेज कर दिया कि अगर 4 घंटे काम कराना है, 10 घंटे, 20 घंटे, तो अब जब हमने ये स्पेसिफाई कर लिया कि हम ओवर बेसिस पे चार्ज करेंगे, तो अब पैकेज नेम में क्लियरली मेंशन करें ओवर, ताकि कस्टमर को नजर आ जाए आप कितने घंटे का काम कर रहे हो। अक्सर पता है क्या होता है, हम गिग में मेंशन नहीं करते क्लियरली कि आप कितने घंटे का दोगे। ऑर्डर आपका जब क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करके आपसे बहस करना शुरू कर देता है, मुझे ये करके दो, मुझे वो करके दो, और आपके लिए फिर प्रॉब्लम बनते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप डायरेक्ट पैकेज नेम में मेंशन करो कि जनाबे वाला हम बेसिक पैकेज में 4 घंटे की डाटा एंट्री करेंगे, स्टैंडर्ड में 10 घंटे की करेंगे, और जो प्रीमियम है उसमें आपको अप टू 20 आवर्स हम आपको डाटा एंट्री करके देंगे, ताकि कस्टमर को क्लियरली नजर आ जाए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी गिग डिस्क्रिप्शन। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जिसमें आप डिस्क्राइब करते हो। तो सिंपल तरीका क्या है जी? 4 आवर वर्चुअल असिस्टेंस फॉर डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, एक्सेल, एडमिन वर्क, ईमेल कलेक्शन, टाइपिंग। इसी तरह सेम है 10 आवर, इसी तरह सेम है 20 आवर्स। अब देखो मैंने आवर्स ही मेंशन कर दिए, अपने कीवर्ड्स भी ऐड कर दिए। अब यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो जब फाइवर को भी यहाँ पे कीवर्ड नजर आएंगे तो हमारी गिग की रैंकिंग अच्छी होगी, नंबर वन। नंबर टू, जब आपका कस्टमर गिग डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा तो उसको गिग डिस्क्रिप्शन में भी नजर आ जाएगा कि हम 10 घंटे जो सर्विसेज दे रहे हैं तो हम उसमें क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको? दो फायदे क्या हैं? पहला फायदा यह है कि जब हमने कीवर्ड्स को ऐड किया, ठीक है, तो ये आपकी गिग की रैंकिंग के लिए अच्छा है, सारे कीवर्ड्स भी यहाँ पे आ गए। और दूसरा फायदा यह है कि जब आपका कस्टमर देखेगा, ठीक है, जब आपका कस्टमर देखेगा तो आपके कस्टमर को भी आइडिया हो जाएगा कीवर्ड्स देखिए कि, याद रखिए जो आपका कस्टमर सोच रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपके कस्टमर को वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज चाहिए, तो जिस गिग में उसको वर्चुअल असिस्टेंट का वर्ड नजर आएगा ना, वो गिग उसकी अटेंशन उस गिग की तरफ होगी। या आपका कस्टमर अगर डाटा एंट्री सर्च करना चाह रहा है, तो जिस गिग में उसको डाटा एंट्री का कीवर्ड नजर आएगा ना, तो एकदम वो गिग, वो जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड की बेस पे वो गिग उसकी अटेंशन ग्रैब कर लेती है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो ये फायदा भी होता है कीवर्ड्स को यूज करना। जहां तक वो कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए प्लीज। जहां तक कंफ्यूजन मुझे बताएं। मैं पूछता हूँ तो आपको मसला नहीं होता, अगले दिन फिर आप रो रहे होते हैं कि सर समझ नहीं आई। बिल्कुल सना, ये बहुत अच्छा अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें आप लोगों के लिए। एंड आई वुड से गो कंपैरेटिव एनालिसिस, क्योंकि देखो आपके जो कंपैटिटर्स है ना, देखो एक कस्टमर है और आपके कंपैटिटर्स भी मुंह खोले बैठे हैं उस कस्टमर को इंगेज करने के लिए। तो कंपैटिटिव एनालिसिस यार बहुत जरूरी है। कंपैटिटिव एनालिसिस बहुत जरूरी है। और हम लोग भी हर लेवल पे कंपैटिटिव एनालिसिस करते हैं।
बताएं प्लीज। यहाँ तक सब क्लियर है? अभी आप फिलहाल डाटा एंट्री का सोचें, अभी वेबसाइट का ना सोचें आप, ठीक है? वेबसाइट आएगी तो देखेंगे। कॉलम्स कौन से इम्तियाज? बिल्कुल समीना, आप 4 घंटे आपने मेंशन किए हैं, तो आप सिर्फ वो काम ऑफर करोगी जो आप 4 घंटों में कर सकते हैं। अगर काम 4 घंटों से ज्यादा होगा तो आप कस्टमर को कहेंगे कि स्टैंडर्ड पैकेज बाय करो, और अगर स्टैंडर्ड पैकेज से भी ज्यादा होगा तो आप कस्टमर को कहोगी प्रीमियम पैकेज बाय करो। ठीक है? तो दिस हैपन्स, जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। कस्टमर और आप में प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है। यहाँ तक कंफ्यूजन कोई? तो हमारे पास 3 पैकेजेस हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। ठीक है? बेसिक मतलब सबसे कम, स्टैंडर्ड उससे ज्यादा, प्रीमियम सबसे ज्यादा। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है डिलीवरी टाइम का, कि आप काम डिलीवर कब करोगे। तो जो मिनिमम टाइम है दैट इज 1 डे। तो आपने बेसिक में क्या लिखा है, मैं 4 घंटे काम करूंगा, और डिलीवरी टाइम या 1 डे सिलेक्ट करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक दिन में विद इन 24 आवर्स मैं कोई से 4 घंटे तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। यानी अगर अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 12:15 हो रहे हैं, यानी अभी अगर क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो कल 12:15 तक आपने क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर करना होता है। अगर आपका क्लाइंट अभी आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो कल 12:15 तक आपने ऑर्डर कंप्लीट करके डिलीवर करना होगा। तो ये बनते हैं 24 घंटे। इन 24 घंटों में आप अपनी मर्जी के कोई से 4 घंटे कस्टमर के लिए काम कर सकते हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड पैकेज कितना है? आपने कहा मैं 10 10 आवर्स काम करूंगी, तो डिलीवरी टाइम में लेट से आप 2 दिन कर लें। 2 दिनों में कितने घंटे होते हैं? 24। ठीक है? तो लेट से आप 5 घंटे एक दिन काम कर लें, 5 घंटे दूसरे दिन काम कर लें, या आप एक ही दिन 10 घंटे इकट्ठा काम कर लें। अब ये इंटायरली आप पे बेस करता है। यानी अगर क्लाइंट आपका ये ऑर्डर प्लेस करता है तो आज 12:15 बजे, तो कल और परसों, परसों 12:15 बजे तक आपने इस ऑर्डर को कंप्लीट करके डिलीवर करना होता है। किरण, समझ आ रही है हम आवर्स को कैसे ट्रैक करते हैं? और इसी तरह आप यहाँ पे कह रहे हैं 20 आवर, तो यहाँ पे आप बेशक 4 डेज कर लें। तो इसका मतलब है कि विद इन 4 डेज कोई सी 20 घंटे आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे और क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। ठीक है? 4 घंटे का मतलब ये नहीं है कि अगर क्लाइंट ने ऑर्डर आपको 12:15 बजे प्लेस किया है तो आप 1:15, 2:15, 3:15 और 4:15 बजे तक आपने डिलीवर करना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने क्लाइंट से एक दिन लिया है और विद इन 1 डे आप अप टू 4 आवर्स कोई से 4 घंटे काम करके उसको डिलीवर करेंगे। यहां तक वो कंफ्यूजन समझ आ गई लैला? यहां तक वो कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं मुझे। मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ 2 3 दिनों से। मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को सही समझ नहीं आ रही। उसकी वजह है इररेलेवेंट क्वेश्चंस इन चैट। तो लिटरली मैं काफी कंफ्यूज हूँ, मैं पहले कभी कंफ्यूज नहीं हुआ।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आप लोगों के ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ चीज़ों को ब्रेक डाउन करके समझाने की। तो अब मसला ये है, मैं चैट बंद भी नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मुझे ये नहीं पता चलता आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, लेक्चर डिस्कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो मुझे ज़रा खुल के एक बार मैसेज पे बताएं। मैं चैट देख रहा हूँ आपकी। खुल के मुझे चैट पे बताएं कि आपको समझ आ रही है सब कुछ या नहीं आ रही। मतलब सब ठीक चल रहा है। देखिए, रिपीट करना भी ना एक तरीके तक होता है ना। मतलब अगर आप ये समझते हैं कि कल सर ने जो 2 घंटे में पढ़ाया है, अगर वो 2 घंटे वाला सर दोबारा रिपीट करें, तो फिर मैं आगे क्या पढ़ाऊंगा? आगे तो मैं नहीं पढ़ा सकता ना। रिपीटिशन सिर्फ ये होती है कि मैं एक बार ओवरव्यू दूं, कल हमने क्या किया था, और वो मैंने आज इस लेक्चर के स्टार्ट में दिया है। ठीक है, कल का लेक्चर का ओवरव्यू मैंने दिया ना आज आप लोगों को। हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर से गुजरेगा। ये मत समझिए कि मैं करा रहा हूँ तो देख के आपको 100% समझ आ जाए, ऐसा नहीं है पॉसिबल। ये मैं करूंगा, आप करेंगे, जब आप करेंगे आपको इश्यूज आएंगे, आप डिस्कस करेंगे दोबारा, तो ये कुछ टाइम के बाद आपकी इश्यूज खत्म हो जाते हैं। ये मत समझिए कि मैं करा रहा हूँ, मेरा देख के आपको 100% समझ आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। मेरा देख के आपको समझ भी आएगा, तो करते हुए आप काफी चीजों में कंफ्यूज होंगे। जब आप करने लगेंगे ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बेतहाशा बार कंफ्यूज होंगे। मेरे साथ भी सब कुछ होता है। तो वो कंफ्यूजन नेचुरल कंफ्यूजन है, वो सबको होती है, क्योंकि चीज के ऊपर हाथ बैठने में टाइम लगता है। ठीक है, समझ आ रही है? चीजों के ऊपर आपका हाथ बैठने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर ये करें, कल का लेक्चर नहीं, कल फ्राइडे है, कल का लेक्चर लें। कल मैं होल वीक का लेक्चर रिपीट कर दूंगा, या हर फ्राइडे वाले दिन जो हमने 4 दिनों में पढ़ा होगा, मैं उसको रिपीट कर दिया करूंगा। अच्छा, अब मैं यही कर सकता हूँ अगर आप कहते हैं। हर फ्राइडे को मैं पूरे वीक का लेक्चर रिपीट कर दिया करूँ। चले। नहीं मुजम्मिल नहीं, देखो, एक बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। आप अपनी मर्जी से टाइम रखते हो। बेसिक में काम कम है, स्टैंडर्ड में और ज्यादा है, प्रीमियम में और ज्यादा है। तो जो काम आप जितना काम करोगे, वो उतना जल्दी डिलीवर होगा। जिस काम पे जितना ज्यादा टाइम लगेगा, उसको कंप्लीट करने में आपको उतना ज्यादा वक्त चाहिए होगा। देख रहे हैं आप लोग? आगे आ जाता है जी रिविजन। अच्छा जी, रिविजन। रिविजन का मतलब ये है कि आपकी अम्मी ने आपको बाजार भेजा कि जाओ और मिर्ची लेकर आओ। आप गए, आप सब्ज मिर्ची उठाकर ले आए, और आपकी अम्मी ने कहा भाई मैंने तो सुर्ख मिर्चें कहा था, तो पुत्र जरा दोबारा वापस जाओ ना और दोबारा मिर्चें लेकर आओ। तो रिवीजन का मतलब यह है कि आपने जो क्लाइंट को काम भेजा, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है, एंड क्लाइंट वांट यू टू डू दैट वर्क अगेन। यानी आपने जो काम भेजा, अगर काम आपके क्लाइंट को पसंद नहीं आया और क्लाइंट चेंजेस का कहता है, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप उसको फ्री रिवीजन दोगे या नहीं दोगे? तो याद रखिएगा, शुरू में हम फ्री रिवीजन देते हैं। तो लेट से मैंने कहा, अगर आपको बेसिक पैकेज पसंद नहीं आता, जो मैंने बेसिक पैकेज में काम भेजा, इफ यू डोंट लाइक दैट वर्क,
तो मैं आपको एक फ्री रिवीजन दूंगा। आई विल गिव यू वन फ्री रिवीजन, मतलब एक बार मैं आपको आपकी चेंजेस करके दूंगा। लेट्स से आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट रिपोर्ट भेजी, क्लाइंट ने कहा जी ये ठीक नहीं है, इसमें फलाने फलाने मसले हैं, ये ठीक करके दो। तो अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट को ठीक करके दोगे या नहीं दोगे? ठीक है, तो आप कह रहे हो कि अगर बेसिक में तो मसला आता है मैं तुम्हें एक बार फ्री चेंज करके दूंगा। आप करो स्टैंडर्ड में, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें दो बार रिविजन करके दूंगा, यानी मैंने काम भेजा, तुम्हें पसंद नहीं आया मैं दोबारा करके दूंगा, फिर पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा करके दूंगा। समझ आ रही है आपको? रिवीजन का मतलब क्या है? रिवाइज करना काम को। आपने क्लाइंट को काम भेजा, क्लाइंट को काम पसंद नहीं आया, ठीक है, क्लाइंट को काम पसंद नहीं आया, आपने क्लाइंट को काम भेजा, क्लाइंट को काम पसंद नहीं आया, क्लाइंट ने कहा मुझे चेंजेस करके दो, तो क्या आप उसको फ्री में चेंज करके दोगे? आपने कहा हाँ, एक फ्री रिवीजन फ्री दूंगा। अब एक के बाद उसको चाहिए होगी तो वो फ्री नहीं है। इस तरह स्टैंडर्ड में आपने कहा मैं दो रिवीजन फ्री दूंगा, और प्रीमियम में आपने कहा लेट से आप अनलिमिटेड कर दें कि जब तक तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आता तब तक मैं तुम्हें ये काम करके देता रहूंगा। अब हाउ कैन बी पॉसिबल, अगर आप काम करने वाले हो तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि आप क्लाइंट को दो बार भेजो, तीन बार भेजो, फिर भी क्लाइंट का मसला हल ना हो? मैक्सिमम में दो चेंजेस होते हैं बस, उसके बाद आपका मसला हल हो जाता है। ठीक है, तो वन रिवीजन, टू रिवीजन और अनलिमिटेड आपने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आप अनलिमिटेड नहीं करना चाहते आप तीन कर दे कि एक बार करके दूंगा, पसंद आया दोबारा करके दूंगा, फिर पसंद आया उसके बाद दोबारा करके दूंगा। आप तीन रिवीजन फ्री दे रहे हो। रिवीजन की समझ आ गई? रिवीजन के बाद आ जाता है जी प्राइस। तो हमेशा बेसिक पैकेज तो $5 का होगा, क्योंकि हम नए हैं तो वी हैव टू ऑफर द मिनिमम प्राइस, और जो मिनिमम प्राइस है वो है $5। ठीक है, तो शुरू में हम हमेशा अपनी प्राइस कम रखते हैं ताकि कम प्राइस होने की वजह से लोग हमें ऑर्डर दें, क्योंकि हम नए हैं, हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रिव्यूज नहीं है, तो वी प्रेफर कि हम मिनिमम प्राइस रखें। अब देखिए मैंने कहा जी मैं विद इन 24 आवर्स, अगले 24 घंटों में तुम्हारे ऑर्डर प्लेस करने के बाद कोई सी 4 घंटे तुम्हारे लिए डाटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट का काम करूंगा, और मैं $5 चार्ज करूंगा, और अगर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आता तो मैं तुम्हें एक रिवीजन यानी एक बार फ्री में काम चेंज करके दूंगा। इसी तरह जो स्टैंडर्ड है इसके लेट से आपने 10 रख लिए। अब आप कह रहे हो कि भाईजान अगर आप मेरा स्टैंडर्ड पैकेज बाय करते हो तो मैं तुम्हारे लिए 10 आवर्स डाटा एंट्री करूंगा, वर्चुअल असिस्टेंस करूंगा, और विद इन 2 डेज तुम्हें डिलीवर करूंगा, और मैं टोटल $10 चार्ज करूंगा। हाउ मच आई विल चार्ज? $10। ठीक है, और अगर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आता एंड इफ यू डोंट लाइक माई वर्क तो मैं आपको दो फ्री रिविजन भी दूंगा। इस तरह आपने कहा कि अगर तुम मेरा प्रीमियम पैकेज बाय करते हो तो मैं अप टू 20 आवर्स तुम्हारे लिए काम करूंगा। ठीक है,
मैं आपकी 20 आवर्स तुम्हारे लिए काम करूंगा, और मैं विद इन 4 डेज तुम्हारा ये काम कंप्लीट करूंगा, ठीक है। आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 4 डेज। मैं $20 चार्ज करूंगा, और मैं तुम्हें अप टू 3 फ्री दूंगा। अब आप देखो 20 घंटे कि हम $20 चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 आवर का हम $1 चार्ज कर रहे हैं, तो बहुत कम है। लेकिन शुरू में जब तक हमारे पास कुछ ऑर्डर्स नहीं आते, हम हमेशा कोशिश करते हैं मिनिमम प्राइस रखें, ठीक है। कल जब आपके पास इंशाल्लाह 50, 60, 70, 80 ऑर्डर्स आ जाएंगे, तो आप प्राइस इंक्रीज कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। जब आपके पास ऑर्डर्स होते हैं, आप प्राइस इंक्रीज करते हो तो कोई इशू नहीं है। बट व्हेन यू आर न्यू और आप प्राइसेस ज्यादा कर देते हो, तो फिर लोग ज्यादा जरा कंफर्टेबल नहीं होते आपका आपको ऑर्डर प्लेस करना। बिल्कुल आप अनलिमिटेड रिविजन रखें, ये तो डिपेंड करता है आपको अपने पर और अपने काम पे कितना कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज मैक्सिमम काम एक दो बार ही चेंज करना पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं करना पड़ता। $5 से काम नहीं कर सकते आप। यहाँ तक क्या कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब एक और चीज हम देखते हैं जी। हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का। हम क्या कह रहे हैं, बेसिक पैकेज हम 1 दिन में डिलीवर करेंगे, स्टैंडर्ड हम 2 दिन में डिलीवर करेंगे, और प्रीमियम हम 3 दिन में डिलीवर करेंगे, सॉरी 4 दिन में डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो अब अगर कोई कस्टमर कहता है कि यार मुझे जल्दी काम चाहिए, फिर एक क्वेश्चन रेज होता है, ठीक है। बिल्कुल रिमशा, आप जल्दी भेज सकते हैं। अब एक आप कह रहे हो कि जी जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो मैं 2 दिनों में दूंगा, एक कस्टमर आके आपको कहता है कि जी मुझे 1 दिन में चाहिए, फिर या प्रीमियम पैकेज 4 दिनों में दे रहे हैं, और कस्टमर आके कहता है कि जी मुझे ये सारा काम 1 दिन में करके दो या 2 दिन में करके दो, तो फिर क्या करोगे? बताएं, क्या करोगे? क्या करेंगे बताएं। आप कह रहे हो कि स्टैंडर्ड पैकेज एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अब आप देखो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। क्या आ रहा है जी? एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। तो बेसिक पैकेज तो हम ऑलरेडी 1 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, और 1 दिन इज द मिनिमम टाइम टू डिलीवर, 1 दिन से हम काम कर नहीं सकते, तो बेसिक पैकेज को तो हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड पैकेज जो हम 2 दिन में ऑफर कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, मैंने कहा जी ठीक है, हम आपको 1 दिन में डिलीवर कर देंगे अगर तुम $5 एक्स्ट्रा पे करो तो। अगर तुम एक्स्ट्रा $5 पे करोगे, इफ यू विल पे एक्स्ट्रा $5, तो मैं 1 दिन में, इसका मतलब है कि अगर ये आपने ऑर्डर 2 दिन में डिलीवर करना तो $10 का, और 1 दिन में करोगे तो $15 का।
इसी तरह मैंने कहा कि भाई ये जो हम प्रीमियम पैकेज 4 दिनों में कर रहे हैं, अगर तुम चाहते हो मैं 2 दिन में करूँ तो मुझे $10 पे करो। इसका मतलब ये है कि प्रीमियम पैकेज 4 दिनों में देंगे तो $20 का, 2 दिनों में देंगे तो $30 का। समझ आ गई इस चीज की? यहाँ तक कंफ्यूजन? यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बताएं। वेरी नाइस। देन ऑप्शन आ रहा है रिविजन्स का। इसमें मैंने कहा मैं एक रिवीजन दूंगा। जब मैंने एक रिवीजन क्लाइंट को दी, क्लाइंट को फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो वो दूसरी रिवीजन चाहता है, तो मैं क्या करूंगा? इसी तरह अगर स्टैंडर्ड पैकेज में उसको तीसरी रिवीजन चाहिए, या प्रीमियम पैकेज में उसको फोर्थ रिवीजन चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा? देन हम क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? हम क्या करेंगे? अगेन हम एडिशनल रिवीजन देकर उसको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो मैंने कहा भाई जितनी रिवीजन मैं फ्री दे रहा हूँ, अगर उसके अलावा कोई एडिशनल रिवीजन चाहिए तो एक्स्ट्रा $5 देना, मैं तुम्हें एक दिन और दे दूंगा। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन? बिल्कुल एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए रहेगा आयशा, कोई इशू नहीं है इसमें। फ्री रिवीजन तो आप दे रही हो ना। और देखो, अगर आप 20 घंटे काम कर रहे हो तो 4 दिन में तो समझ आता है, लेकिन 2 दिन में 20 घंटे का मतलब है आप एक दिन भी 10 घंटे और दूसरे दिन भी 10 घंटे, इसका मतलब आपका टाइम लग रहा है। तो यू कैन आस्क फॉर मनी, नो इशू। समझ आ रहा है, उसका मतलब है कि मेरी जो एफर्ट्स हैं वो सही नहीं जा रही। हमें चीजों को इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा कि आपको समझ आए। इसलिए मुझे जरा खुल के बताया करें अगर कुछ समझ नहीं आता तो। बताएं अगर वो कंफ्यूजन है तो। बाकी यार देखो, पहली बार
कभी भी मत सोचना कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, कुछ चीजें समझ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने लगोगे कुछ और चीजें समझ नहीं आएंगी, कंफ्यूजन आएंगी, क्लियर होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ क्लियर हो जाता है। थिंग्स टेक टाइम टू हैपन। ठीक है। टाइम लगता है चीजों को करने में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ तक कंफ्यूजन बनाए प्लीज। अब देखो मैं यहीं पे आके रुकी हूँ, मैं अगले लेक्चर पे भी नहीं जा रहा, आगे प्रोसीड भी नहीं कर रहा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जितना समझ आता है सिर्फ उतना लेकर चलो। अगर आपके पास क्लाइंट आता है, मोस्टली जो आपके पास क्लाइंट्स होते हैं ना, प्लेस करने से पहले मैसेज करते होते हैं। तो जब वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है, तो आप उसको बता देते हो कि कौन सा पैकेज बेहतर है उसके काम के लिए। ठीक है। या वो खुद ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं देख कर, तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। नहीं समीना, ऑर्डर आना भी स्टार्ट नहीं हो जाते, गिग बनाने के बाद कंपटीशन होता है, हमें वेट करना पड़ता है, बायर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। ठीक है। प्रोजेक्ट हंटिंग करनी पड़ती है। इट्स नॉट दैट इजी कि आप गिग बनाते जाओ ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए। आपको टाइम लगता है, आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ती है, आपको लर्न करना पड़ता है। ठीक है। कंपटीशन है बहुत ज्यादा, याद रखिए। ऑनलाइन रहना पड़ता है, बायर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती हैं, ऑनलाइन रहना पड़ता है, बायर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती हैं, प्रोजेक्ट हंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो शुरू में मुश्किल होता है थोड़ा ऑर्डर आना। आप नए होते हैं, आपकी प्रोफाइल पे रिव्यूज नहीं होते, आपने इतना काम नहीं किया होता, बट अगर आप लगे रहे आफ्टर सम टाइम आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड हो जाती है, बड़ा कुछ आसान हो जाता है आपको। प्रोजेक्ट हंटिंग का मतलब ये है कि आपको क्लाइंट्स को रीच करना पड़ता है, वो कोशिश करनी पड़ती है, यू शुड गेट सम ऑर्डर्स, ट्राई करना पड़ता है ऑर्डर्स के लिए। कुछ तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा। शुरू में आप मेहनत करते हैं, जब अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं तो कस्टमर फिर खुद आपके पास आते हैं। आगे बताऊंगा ये सारी चीजें। अभी के लिए ये सारा समझ आ गया। अब आप लोगों ने गिग पैकेजेस के लिए भी कंपैटिटर्स का एनालिसिस करना है। अभी तक तीन चीजें हैं जिसके लिए आपने कंपैटिटर का एनालिसिस करना है। नंबर वन, कौन सी तीन चीजें हैं जिनके लिए आपने कंपैटिटर एनालिसिस करना है? गिग टाइटल, और गिग पैकेजेस, और सर्च टैग्स। इन तीनों के लिए आपने कंपैटिटर एनालिसिस करना है।
समझ आ गई? यहाँ तक सब कंफ्यूजन क्लियर है? चलें जी, आज क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो शाबाश। आ जाए, शाबाश। जी अनीस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर बहुत अच्छे से समझ आ गई जो आपने करवाया काम सारा। मतलब मैं तो कंफ्यूज हुआ पड़ा हूँ, चैट्स देखता हूँ, मैं नहीं कुछ पढ़ा रहा होता हूँ, सवाल कराची के नहीं सर, वो ना पहले चीजें थोड़ी पाकिस्तान इजी के। थी ना, अब वो थोड़ी प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल की तो पहले ही हमारी भागती है प्रैक्टिकल से ना। तो फिर शायद इसलिए थोड़ा हो रहा है, साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर। चलने, ये तो बहुत अच्छी बात अच्छा सर, वो ये मैं पूछ रही थी, मैंने चैट पे भी दो मतलब यही पूछा। तो ये आपने लिखा ना कि मतलब अगर हम बेसिक देंगे तो एक दिन के अंदर हमने देना है। और और अगर दूसरा स्टैंडर्ड करेंगे वो 2 दिन के अंदर अंदर देना है। और वो मतलब अगर वो हमसे कोई चेंजिंग करता है, मतलब वो कह रहा है कि हमें ये चेंजिंग करके दें, तो जो हमने चेंजिंग करके देनी होती है तो बेसिक में वो एक दिन के अंदर अंदर ही करनी है, वो बाद में भी कर सकते हैं? है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपने जी क्लाइंट ने आपका बेसिक पैकेज खरीदा, ठीक है? जी सर। और आपने मेंशन किया हुआ है कि बेसिक पैकेज का काम आप 1 डे में डिलीवर करोगी, ठीक है? जी सर। अब आपने विद इन 1 डे जब क्लाइंट को डिलीवर किया, तो अब क्लाइंट जी के पास 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन जी है? सर। तीन 3। ऑप्शन पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट। वो जैसे एक्सेप्ट करेगा, जी आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, जी ठीक है? सर। जी और सर। आपको पैसे मिल जाएंगे। नंबर जी 2, रिजेक्ट, कैंसिल कर दे, वो कहे तुमने काम ही नहीं किया, गलत किया है, वो आपका ऑर्डर ही जी सर। कैंसिल कर दे। और तीसरा जी ऑप्शन है रिवीजन का, वो जी आपसे रिवीजन ले ले। जी क्या सर। कर ले? रिवीजन ले रिवीजन ले। है। तो जैसे वो आपसे रिवीजन लेगा और आपने एक रिवीजन दी हुई है 24 आवर्स की, तो फिर आपका जी रिवीजन का 24 आवर का टाइम स्टार्ट हो जाता है, जी सर, यही ठीक है? पूछना था एग्जैक्टली। तो फिर आप नेक्स्ट 24 आवर्स में रिवाइज्ड काम उसको भेज सकती हैं। सर फिर उसके नेक्स्ट मतलब 24 आवर्स के बाद ही भेजना है हमने? अब देखो, जी मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें जो मैंने अभी आपको नहीं बताई, आगे बतानी है। जी अब जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपने कहा मैं एक दिन में डिलीवर करूंगी, तो जब आप जी एक सर। दिन की में डिलीवर नहीं करती, लेट डिलीवर करती, तो आपकी लेट डिलीवरी हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? कि आपने डेट। ऑर्डर टाइम पे डेट डिलीवर नहीं नहीं किया, किया। ठीक है? जी सर। तो इससे ना आपकी प्रोफाइल की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। जी सर। लेकिन रिवीजन पे इशू नहीं है, जब उसने रिवीजन ले लिया, बेशक आप 2 दिन 3 दिन में भेजो, कोई